ओके, तो क्या आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हैं? रियली? यस। तो मेरे साथ आप परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं भजन संहिता उसका 121 अध्याय। आपने बहुत बार आपने इस पंक्तियों को पढ़ा होगा और बहुत बार आपने इस पंक्तियों के माध्यम से आपने संदेश सुना होगा। और हम जानते हैं कि हो सकता है कि आपकी पसंदी वाली पंक्ति हो सकती है, क्योंकि मनुष्य होने के नाते, एक परमेश्वर के संतान होने के नाते, परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें जो है हर एक को जो है परमेश्वर के सहायता की ज़रूरत है ना। और परमेश्वर जो है हर एक को जो है सहायता करता है, मदद करता है, हर एक की ज़रूरत पूरी करता है। और वो हमारे उम्मीद से ज़्यादा, हमारे कल्पनाओं से बाहर, हम सोच नहीं सकते हैं, उससे परे जाके वो जो है हमारी सहायता और मदद करता है। कितना अद्भुत परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर के बारे में जब हम इस अध्याय में पढ़ते हैं, भजन संहिता 121 1 से लेकर 6 पंक्ति, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उगेगा। सुन इज़राइल का रक्षक न उगेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। और जब भी हम इस भजन को पढ़ते हैं, इस भजनकार ने जो है बहुत अद्भुत रीति से लिखा है और अपने आप को, खुद को प्रोत्साहित कर रहा है ये भजनकार, और दूसरों को भी जो है प्रोत्साहन की बातें हैं। और ये एक सहायता मांगने की बात है। जब बहुत सारे लोग जो है यात्रा जब आरंभ करने वाले हैं, उस यात्रा के दौरान जो है ये गीतों, इस भजन को पढ़ते हैं और भजन को पढ़ते हुए प्रार्थना करते हैं और अपनी यात्रा को जो है आरंभ करते हैं। लेकिन याद रखिए कि जब भी एक इंसान होने के नाते, एक मसीह होने के नाते और एक विश्वासी होने के नाते इस हम संसार में हैं, और हमेशा जो है इस संसार में जीवन जीने के लिए जो है हमें परमेश्वर की सहायता की ज़रूरत लगेगी। और प्रभु की सहायता के बिना, परमेश्वर की सहायता के बिना हम इस जगत में जीवन बिताना बहुत मुश्किल और बहुत कठिन हो सकता है। तो इसलिए जो है इस संदेश का जो शीर्षक रहेगा, ये रहेगा कि बहुत जीवन, है ना। परमेश्वर जो है बहुतायत का जीवन देता है, और ये सहायता जो चाहिए या मदद हो सकती है, ये क्यों चाहिए होती है? क्योंकि हमारे पास जो है जीवन है, और उस जीवन को जीने के लिए जो है हमें सहायता की आवश्यकता होती है, हमें मदद की आवश्यकता होती है। और हम जो है एक परमेश्वर की संतान होने के नाते, परमेश्वर के लोग होने के नाते, हम जो है परमेश्वर के पास जाते हैं और बिना हिचकिचाए, बिना डरे हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाते हैं, परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, मदद मांगते हैं। और ये सिर्फ दिन की बात नहीं होती है, ये सिर्फ रात की बात नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा जो सहायक जो है परमेश्वर जो है, वो कभी भी सोता नहीं है। वो कभी भी जैसे मानो कि एक झपकी भी नहीं लेता है वो, क्योंकि वो हमेशा जगता है, वो जागता रहता है। वो परमेश्वर कभी वो सोता नहीं है। और हम मनुष्य होने के नाते, हम परमेश्वर की संतान होने के नाते, हमारे पास जो है ऐसा उपाय है कि हम कभी भी उसके पास जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी बहुत रात हो गई है, अभी रात होने की वजह से जो है आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, ऐसा नहीं हो सकता है। कई बार हो सकता है कि रात को जो है बहुत सारे हॉस्पिटल्स बंद होते हैं, है ना, बहुत सारे दुकान बंद होते हैं, बहुत सारी जो सुविधाएं जो है बंद हो सकती है, वो हमें सहायता मिल नहीं सकती है। लेकिन जो है परमेश्वर के ये बारे में अगर हम सोचते तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो है, क्या रात क्या दिन, वो सारे एक समान है परमेश्वर के लिए, और प्रभु जो है हमेशा जो है सहायता देने के लिए तैयार होता है। इसलिए जो है भजनकार कहता है, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी,
है ना। तो वो बोलता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। ओ, हमें पर्वत सहायता नहीं कर सकते, हमारी परिस्थितियां सहायता नहीं कर सकती है, हमारे जो है दुख तकलीफ सहायता नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है बहुत बहुत, जैसे सोचे कि बहुत बहुत हमारे जीवन की जो कठिनाइयाँ वो सहायता नहीं कर सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें सहायता करता है। हमें सहायता कर सकती है, बहुत सारी तकलीफें कठिनाइयाँ हमें ये सहायता कर सकती है कि हम परमेश्वर की ओर दौड़े, हमें परमेश्वर की ओर देखने के लिए जो है हमें जो मजबूर करते हैं। तो यहाँ पर जिस सोचिए कि जब इस अध्याय को पढ़ते हैं तो कितनी अद्भुत बात है कि जो है यहाँ पे बोलता है, 2 पंक्ति में बोलता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यहाँ पे बहुत गहरी बात छुपी है। यहाँ पे बोलता है आकाश और पृथ्वी का करता है। कौन है करता हो, है ना। जब हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, जब हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं, ये बहुत अद्भुत बात है कि उन्होंने जो है इस पृथ्वी की, इस आकाश की और सारी चीज़ों की उन्होंने सृष्टि की, और वो परमेश्वर जो है सहायता करने के लिए हमारे तरफ दौड़ता है। जो सोचिए कि एक छोटा बच्चा जब गिरता है तो उसका पिता जो है उसकी तरफ दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? क्योंकि वो गिर चुका है और उसको खड़ा होने की सहायता की ज़रूरत है। वो अपने आप में खड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि वो बच्चा, वो जख्मी हो चुका है, और आप जो है वो दर्द में है, दुख में है, तकलीफ में है, और वो खुद की सहायता नहीं कर सकता है, खुद की मदद नहीं कर सकता है, इसलिए जो है उसको मेरी ज़रूरत है। इसलिए उसका पिता जो है जोर से दौड़ता है और उससे जो है उठाता है, और इतना उठाता ही नहीं है लेकिन उसको देखता है कि कहीं चोट ना लगी हो। यदि चोट लगी हो उसके ऊपर जो है, उस जख्म के ऊपर जो है मरहम लगाता है या कुछ दवाई लगा कर जो उसको अच्छा साजा करता है, अच्छा ठीक करता है। तो उसी रीति से जो है जब हमें सहायता की ज़रूरत होती है, या कभी हम कठिनाई से गुजरते हैं या तकलीफ में से गुजरते हैं, या हम आनंदित होते हैं, चाहे कौन सा भी क्षण क्यों ना हो हमारे जीवन में, उस क्षण में जो है परमेश्वर हमारे तरफ दौड़ता है हमारी सहायता करने के लिए। और प्रभु जो है अपने प्रेम और अनुग्रह से जो है हमें जो है निहारता है, वो हमें देखता है, हमें जो है पूरी रीति से हमारे जैसे बॉडी को जो स्कैन करता है, और वो देखता है कि मेरे बच्चे में कोई त्रुटि नहीं है, क्या कुछ कमी है, और उस कमी में जो है वो जो हमारी सहायता करना चाहता है, वो उसमें जो है हमारी मदद करना चाहता है। और एक विश्वासी होने के नाते या एक मनुष्य होने के नाते हर एक में जो है कमी हो सकती है, हर एक में जो है घटी है। कई बार हो सकता है कि अंदरूनी पाप हो सकते हैं, कई बार हो सकता है कि कोई कमजोरियां हो सकती है। उस क्षेत्र में जो है परमेश्वर बोलता है ओके, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं अपना प्रेम और मेरा अनुग्रह आपको देता हूँ, और वो जो है रियली आपको बढ़ने के लिए मदद करेंगे। और जब हम रियली परमेश्वर के इस अनुग्रह को और प्रेम को जो हम अपने जीवन में महसूस करते हैं, उसको अपने जीवन में कार्य करने देते हैं, तो रियली ये अद्भुत सबसे बड़ी सहायता है। सोचिए कि जब कोई एक व्यक्ति जो है दुख में है, तकलीफ में है, ओके, यहाँ से जो सबसे अच्छा जो हम उदाहरण हम देखते हैं बाइबल में, और दयालु सामरी व्यक्ति के बारे में सोचिए। वहाँ पर जो है याजक आता है, लेवी आता है ना, और वहाँ से जो उसके पास से गुजर जाते हैं, लेकिन जो आत्मरे व्यक्ति को उधर ही छोड़ देते हैं। उसको सहायता की ज़रूरत है, उसके घावों के ऊपर जो है मरहम लगाने की ज़रूरत है, उसको मदद की ज़रूरत है, उसको प्रेम की ज़रूरत है, उसे अनुग्रह की ज़रूरत है, उसे जो है रियली इस समय ज़रूरत है, किसी व्यक्ति की जो मदद की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ पर अपने आप को देखने लगे, वहाँ पर वो जो है अपने पद को लेके हुए, आपने जो है इस सारे चीज़ों को देखते हुए उन्होंने उस व्यक्ति का जो विचार नहीं किया। लेकिन वो सामरी पुरुष आया, उसने जो उस आत्मरे व्यक्ति का जो विचार किया, और उसने जो है उसको रैली उठाया, उसके घावों को साफ किया, उसको अपने सवारी पे डाला, और उसको जो है जहाँ पे उसकी सुविधा हो सकती है वहाँ पर लेके गया, और उसके लिए एक व्यक्ति को भी रख दिया। तो प्रभु जो है हमारी सहायता करने के लिए उस रीति से दौड़ता है, उस रीति से आता है, और वो जो है कभी नहीं सोचता कितना वो गहरा जख्म है, वो कभी ये नहीं सोचता कि कितना पाप से भरा हुआ है या कितना जुल्म से भरा हुआ, वो सारी चीज़ें नहीं देखता, वो सिर्फ मदद करना जानता है। प्रभु जो है हमारे पापों से जो है नफरत करता है, लेकिन हमसे बहुत प्रेम करता है।
ये याद रखिए। इसलिए जो है वो प्रभु सहायता करने के लिए दौड़ता है। इसलिए जब इज़राइल की जब हम बात करते हैं, है ना, इज़राइल के बारे में जो बाइबल में देखते हैं, प्रभु ने हर एक स्थान में हर एक जगह पे उनकी रक्षा की, उनको सुरक्षा दी, उनको सहायता की, मदद की और कहा, और उनको चेतावनी भी दी परमेश्वर ने, और उनको परमेश्वर सारी आज्ञाएं भी सिखाई और हर एक जगह पे उनकी अगुवाई की। और परमेश्वर ने ऐसा स्थान नहीं है कि उनको अकेला छोड़ दिया। ऐसा कोई स्थान नहीं कि परमेश्वर ने उनको जैसे मानो कि हमेशा के लिए छोड़ दिया। ऐसा कोई स्थान नहीं है। परमेश्वर उनको अगर कुछ समय के लिए परमेश्वर उनको छोड़ भी दिया, लेकिन वो परमेश्वर के हृदय में है, वो परमेश्वर के पूरे उद्देश्य और योजना में है। इसलिए जब भी हम देखते हैं परमेश्वर ने उनकी सहायता की और मदद की, और आज भी परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है। लेकिन कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि मेरे जीवन में इतनी दुख, सारी तकलीफें और इतना समस्या, और प्रभु जो है मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहा है। और कई बार हम सोच सकते हैं कि प्रभु जो है मुझे कुछ समय के लिए ऐसा क्यों छोड़ दिया, अकेला क्यों मेरी सहायता नहीं कर रहा है। प्रभु कई बार उस समय में जो है अरे लिया हमारे जीवन से महिमा चाहता है, और प्रभु जो है अपनी महिमा चाहता है। और प्रभु चाहता था कि इज़राइल प्रजा जो है हमेशा उसकी महिमा करे, और आज भी परमेश्वर चाहते हैं कि जो भी उसके ऊपर विश्वास करते हैं वो उसकी हमेशा के लिए महिमा करे। चाहे दुख में हो, चाहे तकलीफ में, चाहे परेशानी तक किस में भी हो, वो उसकी महिमा करे। तो आज मैं रियली अद्भुत एक विषय बात करना चाहूँगा, वो है बहुतायत का जीवन। प्रभु हमारी सहायता करता है, मदद करता है, सुरक्षा देता है, वो हमारे साथ है, हमारी ओर खड़ा है, वो हमारे लिए दौड़ के आता है, सारी चीज़ें करता है। लेकिन वो प्रभु हमें बहुतायत का भी जीवन देता है। जब आप यूहन्ना की किताब उसका 10 अध्याय और उसकी 10 पंक्ति पढ़ते हैं, यहाँ पर जो है बहुत अद्भुत परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ बोलता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। भरपूर जीवन, है ना, कभी खत्म ना होने वाला जीवन, आनंद का जीवन। और हम जानते हैं कि परमेश्वर के पास जो है बहुतायत का जीवन है। यदि आप इस संदेश को सुन रहे हैं ऑनलाइन, या आप इस कलीसिया में बैठे हैं और आप सोचते होंगे कि मुझे भी बहुतायत का जीवन चाहिए, तो ये बहुतायत का जीवन कैसे मिल सकता है। बहुतायत का जीवन हम कहीं मार्केट में नहीं खरीद सकते हैं। बहुतायत का जीवन कोई कुछ रिश्वत दे के नहीं बढ़ा सकते हैं। बहुतायत का जीवन जो है हम किसी की सेवा करके नहीं बढ़ा सकते हैं। बहुतायत का जीवन हम दान पुण्य या कर्म करके नहीं हम पा सकते। बहुतायत का जीवन जो है सिर्फ हमें परमेश्वर के द्वारा ही मिलता है। और जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसके रेली हम उसके पुत्र पे विश्वास करते हैं परमेश्वर के, तब हमें बहुतायत का जीवन मिलता है। और वो बहुतायत का जीवन इस रीति से है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। सोचो कि जब वो सामरी स्त्री जो है वो जो है प्रेम के लिए तरस रही है, और उसके पास कोई अच्छा व्यक्ति नहीं कि उसको उस तृप्त करे, उस जीवन से उसको जो भर दे, जो जीवन के पीछे वो दौड़ रही है। उसके पास जो बहुतायत का जीवन नहीं है, उसके पास जो भरपूरता का जीवन नहीं है, इसलिए वो दौड़ रही, वो अपने आप में संतुष्ट नहीं है। और वो जो है जब यीशु मसीह से मिलती है, और जब यीशु मसीह उससे रियली बातें करते हैं, जब वो उसको मसाया के रूप में स्वीकार करती है, उसके पास वो बहुतायत का जीवन आता है, उसके पास वो भरपूरी का जीवन आता है। वो बहुत आनंदित होती है, वो बहुत संतुष्ट होती है, और वो दौड़ के जाती है अपने उन लोगों के पास जिन लोगों से वो चुप चुप के पानी भरने के लिए आती थी। अब वो जो शर्म नहीं है उसके पास, अभी उसके पास कोई डर नहीं है, अभी उसके पास कोई ग्लानि नहीं है। अब वो जो है स्वतंत्र हो चुकी है, और वो जो है भरपूरता का जीवन, वो बहुतायत के जीवन को जो है महसूस कर रही है। और वो जाके बोलती कि आप मुझे मसाया मिल गया है, जिसका मैं इंतजार कर रही थी वो मुझे मिल गया है, उसने मुझे अभी बहुतायत का जीवन दिया है। कितनी अद्भुत बात है ये,
कि परमेश्वर जो है हमें रक्षा करता है, हमारी हमारी जो है सहायता करता है, मदद करता है। और इतना ही नहीं कि वो हमारे लिए भरपूरता का जीवन दिया है, वो कभी खत्म ना होने वाला जीवन दिया है। लेकिन शैतान जो इस संसार का राजकुमार है और इस संसार में जब वो राज्य कर रहा है, वो जो है वो नहीं चाहता कि मनुष्य भरपूरता का जीवन पाए, है ना। मनुष्य जो है बहुतायत का जीवन पाए, वो कभी नहीं चाहता है, क्योंकि वो गिराया गया है। उसका अंत जो है विनाश है, वो जो है उसका अंत विनाश होने वाला है। वो जानता है कि उसको वो अभी गिर चुका है, उसको गिरा दिया गया है, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो अकेला गिरे। उसने जो है 1/3 स्वर्गदूतों को लेके गिरा, और इतना ही नहीं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों को, जो भी परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, उन लोगों को लेके गिरना चाहता है। और परमेश्वर जो है खोए हुए लोगों से बहुत प्रेम करता है, और प्रभु कहता है मैं उनके लिए बहुतायत का जीवन लेके आया हूँ। और जब हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, वहाँ पे बोलता है जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो बहुतायत का जीवन पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। उसके पास जो है कभी वो खत्म ना होने वाला जीवन मिलेगा। कितनी अद्भुत बात है। सोचो, मनुष्य जो है एक एक दिन जीने के लिए जो है क्या क्या नहीं करता है। आज मनुष्य अच्छी एक्सरसाइज करते हैं ताकि ज़्यादा जीवन जिए, हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहे। बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, जिम करते हैं, अच्छा प्रोटीन लेते हैं। और बहुत सारे लोग जो है अपने शरीर को जो है हष्ट पुष्ट रखने के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स लेते हैं, और कई बार सुंदर दिखने के लिए बहुत सारे ऐसे चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर की जो है सुरक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि उनको जीना है और जीना है। किसी को पूछो कि क्या आप मरना चाहते हैं, कोई नहीं बोलेगा कि मुझे मरना है, वो बोलेगा मुझे जीना है, मुझे जीना है। क्यों जीना है? उसको और भी कुछ दिन देखना है। लेकिन यहाँ पर जब हम एक परमेश्वर की बात और एक व्यक्ति की बात करते हैं, यहाँ पर जो है परमेश्वर वो जीवन देना चाहता है वो कभी खत्म ना होने वाला जीवन हो। तो कितनी अद्भुत बात है। तो वहाँ पर जो है आशा है, वहाँ पर उम्मीद है। उस भरपूरता के जीवन में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है, आप उसके बारे में सोच सकते हैं, और प्रभु रेली आपको उसमें से मार्गदर्शन करे और अगुवाई करे। जब इस भजन संहिता 121 को पढ़ते हैं, 1 से लेके हमने 6-8 पंक्ति तक पढ़ा, रेली वो अद्भुत पंक्तियाँ हैं हमें प्रोत्साहन देने के लिए। सोचिए कि दानियेल की किताब उसका 3रा अध्याय, वहां पर जो है वो शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये 3 व्यक्ति है, और वो जो है उनके पास कोई डर नहीं है, उनके पास जो है अभी कोई भय नहीं है, उनके पास कोई मौत का जो डर नहीं है। उनको पता है क्योंकि वो जो है आज्ञा, जो राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया उन्होंने। अब वो जो है नबूकदनेस्सर ने बोला था कि इस मूरत के सामने झुकना है, लेकिन वो लोग झुके नहीं। अभी उनका मरना तय है, उनको जो है आग के भट्टी में जाना तय है, और उसमें से उनको कोई छुड़ा नहीं सकता है। अभी ना दानियेल छुड़ा सकता है, अभी कोई व्यक्ति जो है उधर छुड़ा नहीं सकता है, क्योंकि राजा ने जो है उस जगह पे जो है अपनी मोहर लगा दी है, और वहां पर जो है अभी उनके लिए मौत का फरमान दे चुका है। अब उसको कोई बदल नहीं सकता है सिवाय खुद राजा के। और लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि राजा से भी परे कोई और भी है, इंसान से भी परे कोई और है। उसके पास बहुतायत का जीवन है, उसके पास जो है भरपूरता का जीवन है, वो कभी खत्म ना होने वाला जीवन है, और वो है जीवित परमेश्वर। और वो जो है उन लोगों के साथ, उन 3 पुरुषों के साथ उस आग में खुद उतर आता है, और वहां पर जो है उनको वो महसूस कराता है मेरे पास अनंत का जीवन है, मेरे पास जो है भरपूरता का जीवन है, बहुतायत का जीवन है। ये आग तुम्हें कुछ नहीं कर सकती, ये पानी तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, ये सारी चीजें जो विपत्तियां है, मुसीबतें आपको कुछ नहीं कर सकते। कुछ समय का आपको तकलीफ, दर्द दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो है आपके लिए बहुतायत का जीवन है, मेरे पास आपके लिए भरपूरता का जीवन है। कितनी अद्भुत बात है। और वहां पर जब हम शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन को देखते हैं, उन लोगों ने जो है उस मूरत के सामने नहीं झुका, क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर जो है उनको रक्षा देगा, परमेश्वर जो उनको सहायता करेगा, परमेश्वर उनको बचाएगा, परमेश्वर उनकी मदद करेगा।
और परमेश्वर उनका नाश होने नहीं देगा। परमेश्वर जो है उन्हें जो है जैसे मानो कि उसके दुश्मन यानी शैतान के हाथ से जो है उनको विनाश होने नहीं देगा। परमेश्वर को वो जानते थे, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी, प्रेमी, दयालु और अति सहज से मिलने वाला सहायक और दौड़ के आकर मदद करने वाला और गिरे हुओं को उठाना और जो जिन्हें अनुग्रह की जरूरत है उन्हें अनुग्रह देना और बहुतायत का अनुग्रह देके उनको खड़ा करना, ये परमेश्वर का स्वभाव चरित्र वो जानते थे। इसलिए जो उन्होंने कहा कि हम जो है इस मूरत के सामने झुकेंगे नहीं, चाहे तू हमें आग में डाल या ना डाल, और चाहे हमारा परमेश्वर हमें बचाए या ना बचाए, तो भी हम इस मूरत के सामने झुकेंगे नहीं। उन्होंने जो है परमेश्वर पे भरोसा रखा और उन्हें जो है उस सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर के बारे में सोचा। उसके पास बहुतायत का जीवन है, उसके पास जो है भरपूरता का जीवन है, और उन्होंने इस जीवन की चिंता नहीं की, उन्होंने इस शरीर की चिंता नहीं की, उन्होंने ये 2-4 दिन का जो जीवन है उनके पास उसकी उन्होंने चिंता नहीं की। उन्होंने जो है सोचा हमारे पास जो है बहुतायत का जीवन है, हमारे पास भरपूरता का जीवन है, और उसे जो है कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसे जो है कोई नहीं छीन सकता है, क्योंकि वो जीवन जो है पिता के हाथ में और यीशु मसीह के हाथ में जो सुरक्षित है, और उसे जो है उनके हाथ से कोई छीन नहीं सकता। कितनी अद्भुत बात है। और आज एक विश्वासी के पास जो है बहुतायत का जीवन होने के नाते और भरपूरता का जीवन होने के नाते वो हमें जो है हमेशा जो है प्रोत्साहन से भरे रहना जरूरी है, हमेशा जो है हमें आनंद से भरे होना बहुत जरूरी है, हमें जो है हमेशा प्रेम और अनुग्रह से भरे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास बहुतायत का जीवन है, हमारे पास वो भरपूरता का जीवन है जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, और वो उस जीवन के लिए हमने कोई कीमत नहीं चुकाई है, उस जीवन के लिए हमने कोई परिश्रम नहीं किया है, उस जीवन के लिए हमने कोई अच्छे कर्म नहीं किए हैं, उस जीवन के लिए हमने कोई बड़े बड़े कोई कार्य नहीं किए हैं। हमने सिर्फ वहां पर एक छोटा सा विश्वास किया है उस पवित्र बलिदान के ऊपर, और उस पवित्र बलिदान की वजह से हमें जो है बहुतायत का जीवन मिला है। और आज भी जो भी यीशु मसीह के उस पवित्र बलिदान पे विश्वास करता है उसके पास वो बहुतायत का जीवन, उस भरपूरता का जीवन आता है जो परमेश्वर देना चाहता है। और हम जब भजन संहिता 23 पढ़ते हैं वहां पर जो है दाऊद जो है बहुत प्रोत्साहित है, बहुत आनंदित है, बहुत जो जैसे मानो कि वो परमेश्वर के सम्मुख बैठा है, परमेश्वर उसके सम्मुख है, और जैसे मानो कि परमेश्वर को बोल रहा है कि परमेश्वर ये मेरी जरूरत है, परमेश्वर ये इसमें मुझे सुरक्षा चाहिए, परमेश्वर मैं इस दर्द तकलीफ से मैं गुजर रहा हूँ, इसमें से जो है मुझे ये निकलना है बाहर, अब मैं क्या करूँ परमेश्वर बताना। वो सारी चीजें ऐसा लगता है कि वो परमेश्वर के सामने बैठ के जैसे आमने सामने जैसे कि हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, और वहां पर जो है बोलता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। क्यों ये बोल पाया वो दाऊद जो है रेडी वो परमेश्वर के स्वभाव को जानने वाला व्यक्ति था, क्योंकि दाऊद जो जानता था कि वो जो है मेरा सहायक है, वो मुझे सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, वो मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो मेरी हर एक मुसीबतों में अगुवाई का बाहर निकालने वाला परमेश्वर है, और वो जो है मेरे शत्रुओं के सामने जो है मुझे जो है झुकने नहीं देता है, वो मुझे शत्रुओं के सामने जो है खड़ा करता है, मजबूत करता है, और वो है जो है मुझे बहुतायत के जीवन का जो है महसूस करवाता है। और इसलिए जो है ये दुख तकलीफ मेरा बेटा, ये सारी मुसीबतें जो लोग मेरे खिलाफ है, जो वातावरण बिगड़ा हुआ है, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे पास परमेश्वर के द्वारा बहुतायत का जीवन है। कितनी अद्भुत बात है ये। तो एक विश्वासी जो है अपने आप को प्रोत्साहित कर सकता है प्रभु में और कह सकता है कि मेरे पास जो है बहुतायत का जीवन है। और हर एक के पास जो है जो भी यीशु मसीह के पास आता है और विश्वास करता है उसके पास जो है बहुतायत का जीवन है। और उस बहुतायत के जीवन को पाने के लिए कोई कीमत नहीं चुकाना है, कोई मेहनत नहीं करना है, कोई परिश्रम नहीं करना है, और कोई पर्वत नहीं चढ़ना है, और कोई पर्वत उतरना नहीं है, या कोई घुटनों के ऊपर चलना नहीं है, या जैसे मानो कि कोई दंडवत नहीं करना है, या कोई गिड़गिड़ाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस पवित्र बलिदान पे विश्वास करना है जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पे दिया है। तो आज इस अद्भुत विषय के ऊपर हम रियली आज बात सोचे कि हमारे पास जो है बहुतायत का जीवन है,
और यदि कोई बहुतायत का जीवन पाना चाहता है, यदि उस किसी को बहुतायत का जीवन चाहिए, तो यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि यीशु मसीह जो है सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। और क्योंकि वो जो परमेश्वर है वो रक्षा करने वाला परमेश्वर, रखवाली करने वाला परमेश्वर है। सोचो कि एक अद्भुत उदाहरण के साथ कि जब हम कॉलोनी में रहते हैं या बड़े घर में रहते हैं, या जैसे मानो कि आज बहुत सारे जो लोग हैं, अमीर लोग हैं, अपने आप खुद को सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड रखते हैं, है ना, ताकि उनकी सुरक्षा करे, उनको सहायता करे, और उनके पास ज़्यादा धन दौलत हो तो वो लोग जो है अपने घर के लिए एक रखवाला रखते हैं, ताकि वो रात दिन जो है उसको पहरा दे सके और किसी अनजान व्यक्ति को जो है अपने घर में घुसने ना दे, और उस व्यक्ति को और उसके घर के सारे परिवार के लोगों के लिए, सभी के लिए जो है वो एक रखवाली कर सके। ऐसा व्यक्ति वो ठहरा के क्या करते हैं, वो रखते हैं, ताकि वो जो है उनके लिए सुरक्षा महसूस हो। लेकिन यहाँ पर जब एक विश्वासी की बात आती है, वहां पर ठहराने की बात कोई नहीं है, कोई वहां पर ठहराने वाला व्यक्ति नहीं, खुद परमेश्वर जो है वहां पर जो है जिम्मेदारी लेता है। मनुष्य कोई यहाँ पर परमेश्वर मनुष्य के हाथ में जिम्मेदारी नहीं देता है कि तू इसके प्राण की, उसके आत्मा की, उसके अनंत जीवन की रक्षा कर या रखवाली कर करके परमेश्वर किसी के हाथ में जो है ये जो जिम्मेदारी नहीं सौंपता है, क्योंकि वो जिम्मेदारी सौंपने के लिए कोई योग्य है ही नहीं है। इसलिए परमेश्वर खुद जिम्मेदारी वो लेके हमारे साथ विश्वासियों के साथ व्यवहार करता है, और इसलिए जो है हमारा अद्भुत वो रखवाला है, इसलिए वो हमारी रखवाली करता है, इसलिए वो हमारी अच्छी चरवाई करता है, इसलिए वो हमारी अच्छी क्या बोलते हैं कि सुरक्षा करता है, मार्गदर्शन करता है। चाहे गंभीर परिस्थिति से क्यों गुजरते हो, उस गंभीर परिस्थिति में जो है हमें वो सारी चीजें महसूस होने नहीं देता है जो हम महसूस करते हैं, और उस स्थान में जो है हमें रेली अद्भुत से अगुवाई करता है। इसलिए जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं, भजन संहिता 23 हो गया, भजन संहिता 121 और यूहन्ना का 10 अध्याय, और जब हम उस अध्याय में जब 7 पंक्ति से हम जब आगे पढ़ते हैं 19 पंक्ति तक, यहाँ पर रेली एक अद्भुत एक चरवाहा का और उसकी भेड़ों का जो है यहाँ पर उदाहरण है। और यीशु मसीह जो है रेली अच्छा चरवाहा है, उसने जो है मनुष्य के लिए अपना उस क्रूस पे प्राण दिया है। क्यों प्राण दिया है? क्योंकि वो चाहता है कि हर एक मनुष्य जो है उसके साथ हमेशा के लिए रहे, और हर एक के लिए जो है उसके लिए जो है उसने बलिदान दिया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पास मनुष्य के लिए बहुत प्रेम है, मनुष्य से बहुत प्रेम करता है परमेश्वर, और मनुष्य जो है परमेश्वर के हृदय में है। और इसीलिए जो है परमेश्वर ने आज जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कलीसिया के पास, कि परमेश्वर का हृदय परमेश्वर ने कलीसिया के पास दिया है, और परमेश्वर चाहता है कि वो हृदय लोगों के पास लेके जाए और लोगों से वो प्रेम और अनुग्रह दे, और परमेश्वर चाहता है कि उन्हें बहुतायत का जीवन देने, क्योंकि हम जानते हैं कि कलीसिया के पास बहुतायत का जीवन है। हम जानते हैं कि कलीसिया में रेली जो है हम वो बहुतायत का जीवन में महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं जो रेली परमेश्वर ने दिया है। तो आज इस शाम के समय में आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा, आपके पास बहुतायत का जीवन है, आप उसमें आनंद उठा रहे हैं, प्रभु में आनंद उठा रहे हैं, लेकिन क्या आपके पड़ोसियों के पास, क्या आपके दोस्तों के पास, क्या आपके सगे संबंधी जो भी रिश्तेदार हैं उनके पास बहुतायत का जीवन है? ढूंढिए और रेली उन्हें प्रभु यीशु मसीह दीजिए, ताकि उनके पास भी बहुतायत का जीवन आए, भरपूरता का जीवन आए, और उनके पास जो है जो मौत का डर है, जो आनंद काल का जो मौत का डर है, उनमें से निकल जाए, और प्रभु की रेली सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करे, वो आशा में, आनंद में, प्रेम में जीवन जी पाए। तो क्यों ना इस शाम के समय प्रभु ने जो है हमें आज्ञा दी है, उस आज्ञा को लेके आगे चले और रेली लोगों को बहुतायत का जीवन दे, क्योंकि उस बहुतायत के जीवन के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह के पास नहीं आ रहे। तो हमारे पास वो बहुतायत का जीवन प्रभु ने दिया है, तो क्यों ना वो संदेश हम लोगों तक लेके जाए। आमीन।